जंगल में सड़क से कुछ दूर दो लाशें पड़ी हुई थीं। मरने वालों में एक पुरुष था और दूसरी महिला। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे। वे दोनों ही अर्धनग्न जैसी अवस्था में थे। ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने उनके जिस्म को बुरी तरह से जख्मी किया था। यहां तक कि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजस्थान का उदयपुर जिला 2 दिन से खबरों में बना हुआ है। इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन 2 दिनों के अंदर उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके से दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। अब हम आपको इस दूसरी खबर के बारे में तफसील से बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि इसी इलाके में एक मकान से सोमवार की सुबह एक ही परिवार के 6 लोगों की लाशें मिलने से हड़कंप मच गया था। मरने वालों में एक पति और उनके 4 मासूम बच्चे शामिल थे। पुलिस उस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि मंगलवार को दूसरा बड़ा मामला सामने आ गया। जुर्म की इस सनसनीखेज कहानी का आगाज भी उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके से हुआ, जहां मौजूद है मजावत गांव से ही लगा हुआ केला बावड़ी का जंगली इलाका, जिसके साथ साथ सड़क बनी हुई है। लोग उसी सड़क के जरिए गांव में आते जाते हैं। शुक्रवार की सुबह गांव के लोग रोज की तरह अपने अपने काम पर जाने के लिए घरों से निकले। तभी मजावत से करीब 200 मीटर दूर उबेश्वर जी रोड के करीब जंगल में लोगों ने ऐसा मंजर देखा कि वे सिहर गए। जंगल में सड़क से कुछ दूर 2 लाशें पड़ी हुई थीं। मरने वालों में एक पुरुष था और दूसरी महिला। दोनों के जिस्म लहूलुहान थे। वे दोनों ही अर्धनग्न जैसी अवस्था में थे। ऐसा लग रहा था कि कातिलों ने उनके जिस्म को बुरी तरह से जख्मी किया था। यहां तक कि उन दोनों के प्राइवेट पार्ट भी जख्मी थे। ये सब देखकर किसी ने फौरन पुलिस को खबर दी। तब तक ये खबर इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। मौका वारदात पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 2 लाशों के बारे में सूचना मिलने के बाद सबसे पहले गोगुंदा थाने के कांस्टेबल विजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस वालों ने पास जाकर देखा तो लाश एक युवक और युवती की थी। मृत लड़की ने कुर्ती और लेगी पहनी हुई थी, जबकि मृतक युवक जीन्स टी-शर्ट पहना हुआ था। दोनों पुलिस वालों ने अपने थानाध्यक्ष और आला अधिकारियों की इस खौफनाक वारदात के बारे में फोन पर सूचना दी। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंच गए। दोनों लाशों की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और लड़की के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। कुछ भाग दौड़ और पूछताछ के बाद पुलिस को पता चल चुका था कि मरने वाले कौन थे। दरअसल मरने वाले युवक का ताल्लुक आदिवासी समुदाय से था। उसकी शिनाख्त 30 वर्षीय राहुल मीणा के रूप में हुई, जो कि पेशे से एक टीचर था। वहीं युवती की पहचान 28 साल की सोनू कुंवर के तौर पर हुई, जिसका संबंध राजपूत समाज से था। दोनों के घर मौका वारदात से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में ही मौजूद थे। अब पुलिस कत्ल की वजह और कातिल को तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों लाशों को पंचनामे के बाद मोर्चरी के लिए रवाना कर दिया और आसपास के इलाके में कातिल का सुराग और सबूत जुटाने के लिए छानबीन की। लेकिन काफी देर सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के तौर पर लिया और आसपास के इलाके में रहने वाले मृतकों के परिचित और जान पहचान वाले और दोनों के गांव वालों से भी पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को हैरान करने वाली बात पता चली। मरने वाले राहुल और सोनू दोनों ही शादीशुदा थे। उन दोनों जीवन साथी भी कोई और ही थे, मगर इन दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई एंगल से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने इस काम के लिए अलग अलग टीम गठित करके तफ्तीश आगे बढ़ाई। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने इस सनसनीखेज और खौफनाक हत्याकांड का खुलासा महज 72 घंटे में कर दिया। इस दोहरे कत्ल की जघन्य, बर्बर और सनसनीखेज वारदात की कहानी सुनकर लोगों की रूह कांप गई। इस डबल मर्डर का खुलासा खुद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने किया। असल में इस डबल मर्डर कहानी का ताल्लुक तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से था। इस केस की पटकथा में टोना टोटका भी शामिल था। पुलिस ने इस मामले में एक शातिर तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिसने पूरी वारदात की खौफनाक कहानी बयां की। पुलिस ने जब 55 साल के तांत्रिक भलेश कुमार को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो डबल मर्डर की ऐसी कहानी सामने आई कि पुलिस भी हैरान थी।
तांत्रिक भलेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 8 साल से भदावीगुड़ा के इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी मंदिर में लोगों का कष्ट निवारण के लिए ताबीज बनाता है। वहीं सोनू कुंवर नाम की लड़की और मृतक राहुल मीणा के घर वाले भी आया जाया करते थे। उसी मंदिर में एक दिन दर्शन के दौरान राहुल मीणा और सोनू कुंवर की मुलाकात हुई। वहीं दोनों की आंखें चार हो गईं। अक्सर दोनों मंदिर में आते और मिलते। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन परेशानी ये थी कि दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। सोनू से अफेयर हो जाने के बाद राहुल अपनी पत्नी से दूर रहने लगा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। आए दिन होने वाली क्लेश और झगड़े से तंग आकर एक दिन राहुल की पत्नी भी मदद मांगने के लिए इच्छापूर्ण शेषनाग भाव जी मंदिर में बैठने वाले तांत्रिक भलेश कुमार के पास जा पहुंची। उसने तांत्रिक को सारी बात बताकर मदद की गुहार लगाई। महिला की परेशानी सुनकर तांत्रिक भलेश ने राहुल और सोनू के अवैध संबंधों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। यह बात सुनकर राहुल की पत्नी दंग रह गई। इस खुलासे के बाद भलेश ने राहुल के पत्नी को अपने विश्वास में ले लिया। अब तांत्रिक की नजर राहुल की महबूबा सोनू कुंवर पर थी, इसलिए तांत्रिक ने सोनू कुंवर से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मगर राहुल को सारा माजरा पता चल चुका था। तब राहुल और सोनू दोनों तांत्रिक भलेश के पास पहुंचे और उसे बदनाम करने की धमकी दे डाली। भलेश उनकी धमकी से डर गया। उसे भक्तों के बीच अपने नाम और पहचान के खराब होने के डर सताने लगा। इसी परेशानी में तांत्रिक ने एक खौफनाक साजिश रच डाली, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तांत्रिक भलेश कुमार राहुल और उसकी प्रेमिका को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना चुका था। उसी प्लान के मुताबिक भलेश बाजार गया और उसने वहां से एक साथ करीब 50 फेविक्विक के पाउच खरीदे। फिर उसने उनके केमिकल लिक्विड को एक बोतल में भरकर अपने पास रख लिया। अब प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ चुका था। तांत्रिक भलेश ने 15 नवंबर 2022 की शाम राहुल और सोनू को फोन करके एक टोटके का बहाना बनाया और दोनों को अपने पास वाली सर्किल में बुला लिया। फिर तांत्रिक उन दोनों को साथ लेकर अनुष्ठान के नाम पर गोगुंदा इलाके के सुनसान जंगल में ले गया। जंगल में एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। तांत्रिक ने दोनों से कहा कि अगर तुम दोनों हमेशा के लिए एक होना चाहते हो तो जैसा कहता हूं करते जाओ। सबसे पहले भलेश ने उन दोनों को अपने अपने कपड़े उतारने के लिए कहा। जब दोनों नग्न हो गए तो उन दोनों को उसी के सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। जब भलेश की बात मानकर दोनों इंटीमेट होने लगे, तभी अचानक तांत्रिक ने बोतल में भरा फेविक्विक उन दोनों के ऊपर डाल दिया। इससे पहले कि राहुल और सोनू कुछ समझ पाते, वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिपक गए। उनके जिस्म कई जगह से बुरी तरह से चिपक चुके थे, जिसकी वजह से दोनों की हालत खराब हो गई। जब दोनों ने जबरन अलग होने की कोशिश की तो उनकी खाल तक जिस्म से उखड़ गई। राहुल और सोनू संभलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तांत्रिक भलेश उन दोनों पर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। उसने दोनों के प्राइवेट पार्ट पर एक बाद एक कई बार किए, उन्हें पत्थरों से कुचला। नतीजा ये हुआ कि दोनों लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। डबल मर्डर की इस वारदात को अंजाम देकर भलेश वहां से भाग निकला। पुलिस ने 3 दिन बाद उन दोनों की लाशें जंगल से बरामद की। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि दोनों की लाशें बरामद होने के बाद पुलिस की टीमों ने करीब 50 जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और साथ ही करीब 200 लोगों से पूछताछ की गई। लंबी और तेज तहकीकात के चलते ही कुछ ऐसे सुराग और सबूत मिले जिनके आधार पर पुलिस तांत्रिक भलेश कुमार पुत्र गणेश लाल जोशी तक पहुंची। जब उससे पूछताछ की गई तो डबल मर्डर का यह मामला खुल गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।